को बताए होंगे कि जब स्पीड इक्वल है, टाइम इक्वल है, तो आपको वेलोसिटी का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा वेलोसिटी। और जब टाइम इक्वल है तब वेलोसिटी और डिस्टेंस आपस में क्या होता है, अनुपात बराबर। और जब वेलोसिटी इक्वल है तब टाइम एंड डिस्टेंस का रेशियो आपस में बराबर होता है। सब क्लियर है? ये सब क्लियर रहना ही चाहिए भी। आज हो गया था ना, ऐसे चलेगा। 6 नंबर सवाल। एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल कर लेता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तब इसका वास्तविक समय निकालना है कि वास्तविक समय क्या है, रियल टाइम। आप जानते हैं कि वही घर और स्कूल के बीच की दूरी कांस्टेंट होगा कि बदलते रहेगा? घर से स्कूल के बीच की दूरी जो आज है वो कल परसों की बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पृथ्वी मूव कर रहा है तो धीरे धीरे दूरी बढ़ता है, फिक्स रहता है डिस्टेंस। क्या रहता है डिस्टेंस? अगर डिस्टेंस आपको इक्वल है तो जो वेलोसिटी का अनुपात होता है उसका उल्टा चाल का अनुपात। 4/5 चाल हो गया, मतलब पहले वास्तविक चाल कितना था? 5। पहले वास्तव में 5 चाल था, अब घटकर कितना हो गया? 4। ये वास्तविक चाल है, रियल वेलोसिटी, वास्तविक चाल। और ये है आपको वर्तमान चाल, प्रेजेंट वेलोसिटी। तब वास्तव में 5 था, वर्तमान में 4 हो गया। समय उल्टा हो जाएगा। 4 अनुपात कितना सर? 5। सर समय में अनुपात में अंतर 1 है और समय में अंतर कितना है? 15 मिनट है। 15 मिनट 1 बराबर 15 मिनट। तो रियल टाइम, वास्तविक चाल, वास्तविक समय के लिए गुणा करेंगे, वास्तविक समय में गुणा करेंगे, इतना तो नहीं काम करेगा और बाकी सारा काम करेगा। ये भी पिकुलियर ही है, इसको कोप्चा में लेना पड़ेगा। इतना दूरी भी कोप्चा है, इतना डिस्टेंस क्या है? कोप्चा। कोई बात नहीं, यहाँ लेके चले आते हैं। 15 में 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौक कितना? 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा। मिनट नहीं दिया, कितना मिनट हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट। टच खराब कहा हो गया इतना दूर? नहीं, अब सही ले लिया। कभी कभी हैंग करता है, लगातार चल रहा है ना, ये हैंग कर रहा। 60 मिनट। एक बार और समझना है, एक बार और समझ लीजिए। वास्तविक और वर्तमान डिस्टेंस इक्वल है, घर से स्कूल और स्कूल से घर डिस्टेंस बराबर है तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम होता है। 4/5 नीचे होता है रियल वेलोसिटी, वास्तविक चाल। वास्तविक चाल 5 है और वर्तमान में चाल 4 है। चाल 5 और 4 है तो समय 4/5। अनुपात में समय में अंतर 1 है। 1 बराबर 15 मिनट तो 4 बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। 4 बराबर 60 मिनट हो गया। 60 मिनट। हाँ सर, बोला जाए। हाँ सर, 4/5 क्यों नहीं लिखेंगे? लिख देंगे तो वर्तमान में हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक नीचे होता है, ऊपर वर्तमान और नीचे वास्तविक चाल। तो समय हो गया 5/4। 1 ज्यादा लगा है तो 1 बराबर कितना है? 15। यहाँ 4 था, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है कितना? 4 बराबर 7। नीचे रियल टाइम होता है या रियल वेलोसिटी होता है, ऊपर वास्तविक होता है, वर्तमान। इसे आप एक बार और समझना है। 4/5 चाल है। चाल कितना है? 4/5। तो हमें रियल टाइम कभी भी निकालना है ना, तो ऊपर वाले मान को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ऊपर और नीचे का अंतर नीचे लिखेंगे और लेट और सवेर से गुना कर देंगे। रियल टाइम आ गया 60 मिनट। ऊपर वाले मान को ज्यों का त्यों, ऊपर और नीचे का अंतर नीचे और लेट और सवेर से गुना। ऊपर 4 था, 4 लिख दिए। 4 और 5 का अंतर 1 है, 1 लिख दिए। लेट भी रहेगा तो भी गुना और ईयरली सवेर भी रहेगा तो भी गुना। लेट और सवेर से गुना कर देंगे। वीडियो नहीं चल रहा है ऑनलाइन वाले को? अब चल रहा है, तो कोई बात नहीं, अब चल रहा होगा। देखिए तो चल रहा है अब, या जिनका नहीं चल रहा है वो रिज्वाइन करें। लिख दीजिए एक बार मैसेज, रिज्वाइन। जिनको नहीं चल रहा हो रिज्वाइन करेगा तो चलेगा। सीएमटी क्या होता है? सीएमटी का मतलब कमेंट एकदम लिखता है, सब शॉर्ट फॉर्म। कैसा फॉर्म लिखता है? पूरा कमेंट नहीं लिखेगा, कहेगा कि सीएमटी नहीं जा रहा है सर, कमेंट नहीं जा रहा है सर। कभी कभी जीएम लिखता था तो हमको पता नहीं चलता था कि जीएम मतलब क्या होता है। आप लोग को पता है? गुड मॉर्निंग। कौन मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग। ये सब जीएम सर, जीएम सर, हमको समझ में आ रहा है जीएम, हमको जीएम बना दिया कि डीएम बना दिया, पता ही नहीं चल रहा। फिर बाद में वो लिखा फुल फॉर्म कि गुड मॉर्निंग सर। सीएमटी का मतलब कमेंट। क्लियर है? इसका आंसर करिए। एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल का 7/6 कर दिया, तो ऊपर वाले मान को ज्यों का त्यों, नीचे वाले अंतर लिखेंगे, लेट और सवेर से गुणा कर देंगे। 7×5 35 मिनट। वही सवाल था साहब। ऊपर वाले मान को ज्यों का त्यों, ऊपर और नीचे का अंतर नीचे, लेट और सवेर से गुणा, रियल टाइम आ जाएगा, वास्तविक समय आ जाएगा। आगे बढ़ जाए। अगला नंबर सवाल 8 नंबर पर। एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल की 7/11 चाल कर लेता है और 22 घंटा में पहुंचता है। अगर वो अपनी प्रारंभिक चाल से गया होता तो अपने समय में कितना बचा लेता? ये रियल टाइम नहीं पूछ रहा, कह रहा कितना बचाया है, बचाने वाला समय पूछ रहा और टोटल समय भी दे रखा है। कोई बात नहीं, ये चाल है कितना? 7/11। 11 जो है आपको वास्तविक चाल होगा ना, वास्तविक चाल। नीचे वाला वास्तविक होता है और ऊपर वाले क्या है? वर्तमान। तो आप कहेगा कि जो वास्तविक और वर्तमान में चाल का अनुपात है 11 अनुपात कितना? 7। तो समय उल्टा हो जाएगा, 7/11। 11 का मान दे रखा है 22 घंटा। अभी कितना घंटा लगा है? 22 घंटा। 11 बराबर 22 घंटा तो 7 बराबर कितना घंटा? 14 घंटा। 14 घंटा लगेगा ना। 11/22 1 बराबर 11 दूना
7 बराबर 7 गुना 14, कितना घंटा बचाया? कहेगा 22 में से 14 घटा दीजिए सर, 8 घंटा की बचत है। कितना घंटा की बचत है? अच्छा, जो ज्यादा समझदार है इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों का अंतर ही पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? और इन दोनों का अंतर अनुपात में कितना है? 4, 1 बराबर 2 तो 4 बराबर कितना? 8 घंटा। 8 घंटा छापिए और एक बार और बात को समझना। डिफेंस का फाउंडेशन बैच नहीं आता है सर, अभी तो आया नहीं है, लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है। एक डिफेंस का फाउंडेशन बैच होना चाहिए जो आराम से 6-7 मंथ लगातार चलता रहेगा। हाँ, 6-7 महीना, जितने ज्यादा समय है उतना ही अधिक तैयारी और बेटर है। कम समय का मतलब समझ में आ रहा होगा, कहीं भी समय दो तो ज्यादा वहां मिठास होगा। ऐसा ना कि पानी ऊपर गैस पर चढ़ा दिया और खूब गर्म कर रहे हैं, मीठा होगा कि नहीं, पीते रहना। पानी तो वाष्पीकृत होकर आगे बढ़ता जाता है। कहीं भी हो, कुछ भी हो, वहां समय दीजिएगा, रिलेशन कामयाब रहेगा। मतलब बुक पर ज्यादा समय देना है तो बुक से रिलेशन कामयाब रहेगा। जहां जहां समय, मोबाइल पर ज्यादा समय दिए तो मोबाइल से रिलेशन कामयाब रहे। आगे बढ़ जाए, समझाना भी है, ये समझाए थे नहीं इसको, चाहिए एक बार और समझाना है। नीचे वाले वास्तविक चाल होता है 11 अनुपात कितना? 7, 7 अनुपात 11, अनुपात में अंत, सॉरी टोटल मान दिया कितना घंटा? 22 घंटा। 7 बटा 11 चाल है तो पहुंचने में कितना घंटा लग रहा है? 22। अभी 11 बराबर 22, 1 बराबर 2, 7 बराबर 14, अंतर कितना? 8। या अनुपात में अंतर कितना? 4, 1 बराबर 4, 1 बराबर 2 तो 4 बराबर 8। इसका आंसर करिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इस तरीके के सवाल बहुत सारा पेपर में पूछे जाते हैं इस टाइप का कि एक बच्चा घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 मिनट की देर से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तो स्कूल और घर के बीच की दूरी क्या है? स्कूल और घर के बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। कितना आ गया? 6। थोड़ा सा बात को समझिए, स्कूल से घर गया और घर से स्कूल आया है, मतलब कि इनका डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। और डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा वेलोसिटी। पहले 5-6 लगातार सवाल चला टाइम इक्वल पर, और अब लगातार किस पर चल रहा है? डिस्टेंस इक्वल हो। तो पहला ये चल रहा है, व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 मिनट देर पहुंचता है। देर का मतलब 6 मिनट ज्यादा लगाता, प्लस दर्शाए। और जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब पहुंचने में 6 मिनट कम समय लगाता, माइनस दर्शाए। कोई दिक्कत है? लेट रहेगा तो प्लस और सवेर पहुंचेगा तो चाल का अनुपात बताइए। पहले वाला चाल 5 था और अब वाला चाल कितना है? 6 है। तो समय उल्टा हो गया, 6 अनुपात कितना हो गया? 5। अनुपात में समय का अंतर कितना है? 1। अनुपात में कितना? 1। और समय में अंतर 12 मिनट का। कितना मिनट का? 12 मिनट। समझ में आया? समान कंडीशन में घटता है और अपोजिट कंडीशन में जुटता है। कहीं भी दोनों प्लस है और अगर घटाने की बारी आ गया तो घट जाएगा। दोनों माइनस है, घटाने की बारी आएगा घटेगा। एक प्लस और एक माइनस है तब जुट जाता है, और माइनस और प्लस है तब जुट जाता है। समान कंडीशन में घटता है और अपोजिट कंडीशन में क्या होता है? जुटता है, अपोजिट में जुट जाएगा। चाहे 12 मिनट कैसे आया? पता चला कि नहीं चला? क्योंकि साइन अपोजिट था और घटाएं तो जुट गया। कैसे जुटा एक बार और समझना यहाँ है। 6 में से -6 को घटा दिए तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये कितना हो गया? 12। अब बात आया समझ में? तो समान साइन रहेगा तो घट जाएगा और अपोजिट साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 1 बराबर कितना मिनट हो गया? 12 मिनट। 1 बराबर 12 मिनट। तो अभी 6 है, 5 से चलेगा तो अनुपात में 6, ये 6 बराबर कितना होगा? 6 बराबर 12 छंके 72 मिनट। और 5 बराबर कितना होगा? 12 पंचे 60 मिनट। 60 मिनट। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है तो स्कूल पहुंचने में 72 मिनट लगा है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है तो स्कूल पहुंचने में कितना मिनट लगा है? 60 मिनट। यहाँ तक छापिए। अब आंसर पर पहुंच गए, चाल भी पता है और समय भी पता है तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। समान कंडीशन में घटाना है और अपोजिट कंडीशन में जोड़ देना। सत्यनारायण भैया का जब तक कमेंट नहीं पढ़ेंगे ना, यकीन कमेंट को वो दिन भर करते रहेगा। लिख रहा है कि पाँव लगू गुरुजी। तो पाँव लगू गुरुजी का मतलब प्रणाम सर, खुश रहो चेला जी। तो चेला जी हुआ तो गुरुजी हुआ तो चेला जी भी हुआ। आगे बढ़ जाए। मनीष सर क्या बता रहे थे? पीके सर के 16 साल में। तो तुम लोग नहीं कहा कि तो आपको किस साल में हुआ था? आप लोग को पूछना ना चाहिए। पीके सर के 16 साल में और मनीष सर के 13 साल में। कोपचा में मनीष सर के लेते हैं, बिना कोपचा में लेने समझ भी नहीं करेंगे मनीष सर। मतलब कि पी का मतलब 16 तो 16 और एम का मतलब 13 तो 13। तो कम से कम आप लोग को तो कहना चाहिए कि तो पीके सर से पहले आप ही को प्यार के मतलब समझ में आया और उनको तो 3 साल के बाद आया समझ में। हमको क्या नाम है कि उनका कहा, मतलब कि वो भी तो अंडर एज ही है ना। 13 21 कम से कम चाहिए। हम तो नजदीक में पहुंचे हुए हैं। कुछ नजदीक में है ना, 16 नजदीक में है। पहले 18 था, इसी में 16 था। यहाँ से सवाल दिया जाता है। आज बोर्ड के क्या हो रहा? यहाँ
यहाँ से सवाल 3 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग का मैक्सिमम इसी प्रकार का सवाल पूछना चाहिए। पहला सवाल पूछेगा आपको डिस्टेंस, क्या पूछेगा? डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। पहला वाला चाल लेंगे तब पहला के समय से गुना। चाल अगर 5 है तब 72 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे सर। 60, 12 पंचम 60, 12 छंके 72, कितना किलोमीटर? अच्छा, जिनका है कि हम 5 नहीं चाल लें तो 6 वाले से चाल से बनाइएगा। ये 6 अरे कितना मिनट है? 60 मिनट, और 60 मिनट को घंटा में लाएंगे तो 60 से भाग कर देंगे। कितना किलोमीटर आ गया? 6 किलोमीटर। यही डिस्टेंस हम लोग का निकालना है। और ज्यादातर आप लोग का सवाल अगर आएगा इस प्रकार में से तो डिस्टेंस ही पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा सवाल ऐसा नहीं कि मुश्किल हो गई है, थोड़ा सा सवाल यदि अति पूछ सकता है दूसरा नंबर, तब आपको पूछेगा कि रियल टाइम क्या है। रियल टाइम मतलब वास्तव में आप समय बताइए जो घर से स्कूल के बीच उसका समय लगेगा, इस तरीके से घर से निकलेगा कि जैसा ही स्कूल स्टार्ट हो उसी समय पहुंचे, नहीं तो लेट हो और नहीं तो सवेर हो। चल लेट हुआ 6 मिनट तो 2 सवाल गया, और ये पहले से इंतजार करना भी नहीं चाह रहा है, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचाना है कि हाँ सवाल स्टार्ट हो जाए और वहां इन कर जाए स्टूडेंट। तो रियल टाइम निकालने के लिए सबसे पहले इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अच्छा, समय कितना अभी लगा है? 5 से गया है 72 मिनट, लेकिन लेट कितना है? 6 मिनट लेट है, इसका मतलब 6 मिनट पहले पहुंचना है, और 6 मिनट पहले पहुंचने का मतलब कितना मिनट है? 66 मिनट। रियल टाइम इसको 66 मिनट है। वास्तव में इसको पहुंचने में घर से स्कूल तक कितना मिनट लग रहा है? 66 मिनट। अच्छा, यहाँ से भी आप मान निकाल सकते हैं। तो कहाँ चेकिंग कर रहा है? पीडीएफ है, तो पीडीएफ तो बहुत तरीके से होता है। पीडीएफ इसी वाला पीडीएफ है। हमें लग रहा है कि पूछ रहा था कि तुम इंजेक्शन लिया कि नहीं लिया, हम ले चुके हैं। 66 यहाँ से मान निकालेंगे तो 60 मिनट है, 60 मिनट है तो अभी कितना पहले पहुंच गया? ये 6 मिनट पहले पहुंच गया, तो 6 मिनट सेफ जोन में है। ये 6 मिनट लेट इसको पहुंचना चाहिए था, कितना मिनट लगा? 66 मिनट। ये रियल टाइम निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल गया। रियल टाइम निकालने के लिए लेट रहेगा तो घटा देंगे, और सवेर रहेगा तो टाइम में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और तीसरा जो आपको सवाल पूछता है, रीडिंग में भी ऐसे क्या हो रहा था? तीसरा सवाल पूछता है आपको रियल डिस्टेंस हो गया, रियल टाइम हो गया, रियल वेलोसिटी। रियल वेलोसिटी वास्तविक चाल, कि वास्तव में वो किस चाल से चले कि नहीं स्कूल लेट पहुंचे और नहीं सवेर पहुंचे। अच्छा, रियल वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्टेंस बटे रियल टाइम, इसके रियल टाइम से भाग कर देना है। रियल टाइम से भाग कर देंगे, किस टाइम से भाग कर देंगे? रियल टाइम से। रियल टाइम से भाग कर देना, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी, डिस्टेंस बटे रियल टाइम। अच्छा, रियल टाइम है कितना देखिए तो, और डिस्टेंस कितना निकाल दिए? 6 बटे 66 मिनट है, इसको घंटा में लाएंगे। 11 से कट गया, ऊपर गया 60 और नीचे आया कितना? 11। 5.5 बटे 11 पूर्णांक में लेके चलाइएगा, आगे नहीं दिखा रहा। 60 बटे 11, 5.5 बटे 11, 5.5 बटे 11। छापना है, क्या करना है? छापना। रियल वेलोसिटी आपको आ गया 5.5 बटे 11। ये पेपर में 3 मान पूछेगा, डिस्टेंस, रियल टाइम, रियल वेलोसिटी। रियल वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, रियल टाइम भी निकालना पड़ेगा। रियल वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटे रियल टाइम। रियल वेलोसिटी का मतलब वास्तविक चाल होता है, और रियल टाइम का मतलब वास्तविक समय होता है, वास्तविक समय। अब आ गया डिस्टेंस, रियल टाइम और रियल वेलोसिटी। डिस्टेंस निकालना है, जिस चाल का मान से गुना किए उसी के समय लेंगे। रियल टाइम निकालना है, लेट रहेगा घटा देंगे, और सवेर रहेगा तो जोड़ देंगे। और रियल वेलोसिटी निकालना है तो डिस्टेंस बटे रियल टाइम कर देना। डिस्टेंस बटे रियल टाइम 60 बटे 11, 5.5 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप लोग का ज्यादातर क्या पूछेगा? डिस्टेंस। और डिस्टेंस पूछेगा तो इतने करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का डायरेक्ट क्या होता है? फार्मूला। डिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर, चालों का अंतर गुना समय का अंतर, समय का अंतर। अगर समय का अंतर दिया है तब बटा में चाल का अंतर लेंगे। अगर समय का योग दिया है तब बटा में चालों का योग लेंगे। समय का अंतर है तो बटा में चाल का अंतर, और समय का आने जाने का टोटल समय दिया रहता तो चालों का क्या लेते हैं? योग। डिस्टेंस यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल 5 गुना 6 बटा चालों का अंतर 1 गुना समय का अंतर 12 मिनट, घंटा में कर दिए 60 से गुना कर दिए। करने वाला 6 पंचे 30 गुना 60 और 6 गुना 12, आंसर आ गया 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आंसर कितना आ गया? 6 किलो। माइनस से नहीं लिख देना, 6 किलोमीटर लिख देना। 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। आगे बढ़ जाए। डोज अभी कहाँ लिए हैं? सत्यनारायण भैया कह रहा कि सर हमसे आप नाराज है क्या? बोल दीजिए, ऑनलाइन क्लास नहीं करेंगे, रिकॉर्डेड ही देख लेंगे। रिकॉर्डेड में नाराज नहीं रहेंगे, लाइव में नाराज हैं। रिकॉर्डेड में कोपचा में वास्तव में इसको बिना कोपचा में ले ली नहीं समझेगा, कोपचा में इसको लेना ही पड़ेगा।
इसका आंसर करिए। तो यदि राम 42 किलोमीटर की चाल से चलता है और बैंक 15 मिनट जल्दी पहुंचता है और 35 से गया तो 5 मिनट देर पहुंचा है, तो ये आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल 42 गुना 35 और बटे में कितना 7। अच्छा यहाँ लेट है और सवेर दोनों लेते हैं नहीं, यहाँ सवेर है और यहाँ जोड़ दीजिए 15 और 5 20 बटे 7। 20 तिया 60, 7 तिया 21 दूना 42, 35 दूना 70। डायरेक्ट विदिन से क्लियर। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। 15 मिनट ले सवेर है और 5 मिनट लेट है, अंतर 20 मिनट, अंतर है 20 मिनट। आगे बढ़ जाए। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए। इसका आंसर करिए। एक ट्रेन एक कार से 20% तेज दौड़ती है। दोनों एक साथ एक ही बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और 75 किलोमीटर के दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती है। क्योंकि रास्ते में ट्रेन अपने 12.5 मिनट बर्बाद करती है रुकने में, तो कार की चाल ज्ञात करना है कि कार का चाल क्या होगा। एक कार है और एक क्या है सर? ट्रेन है। कार और ट्रेन, इसको भी का इंजेक्शन दिलाना पड़ेगा। एक कार और ट्रेन है। तरह की ट्रेन का जो चाल है वो कार के चाल से 20%। अगर कार है 100 तो ट्रेन 120। चाल का जो रेशियो हो गया वो कट्टर के हो गया कितना? 6:5। 20 से कट गया, 20 से 6 बार में और 20 से 5 बार में। अच्छा डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम उल्टा हो जाएगा। 5 अनुपात कितना? 6 और समय में अंतर अनुपात में 1 और 1 बराबर 12.5 मिनट। 25 बटे 2 मिनट। कार का चाल निकालना है तो कार का समय निकाल देंगे। 25 बटे 2 गुना कर दिए। 6 में 25 बटे 2 से गुना किए, कितना मिनट आ गया? 75 मिनट आ गया। और चाल हमें कार का निकालना है सर। वेलोसिटी ऑफ कार, डिस्टेंस है 75 किलोमीटर और 75 किलोमीटर 75 मिनट में जा रहा है। ऐसा ना कि 1 कर दीजिएगा। 75 बटे कितना? 7। 75 मिनट था, 75 से 75 कट गया, कार का चाल आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ छाप लेना। डिस्टेंस इक्वल है तो जो वेलोसिटी का रेशियो है वही रेशियो आपको टाइम का होगा। फाउंडेशन मैथ स्टार्ट हो जाएगा आपको। इस समाप्त जैसी मैथ होगा ना, फाउंडेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसी टाइम में होगा 11 से 12 ही। आप लोग का एग्जाम बाद आना है, ऐसा नहीं कि स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो एग्जाम आप आराम से दे दीजिए। 24 तारीख एग्जाम है ना। फी ना के बराबर है, लगेगा कि फी है ही नहीं है मैथ का, ना के बराबर। फ्री तुम लोग के लिए फ्री रहेगा? हाँ हो सकता है, कोई फ्री नहीं। फाउंडेशन फरवरी से पहले समाप्त कैसे होगा? ये आपको जुलाई चल रहा है, समय लगता है ना फाउंडेशन में। लग रहा है कि आराम से स्टार्ट हुआ कल समाप्त हो जाए। बस की एक चाल 45 किलोमीटर है, हर घंटे में कुछ मिनट रुकती है। उसका चाल किलोमीटर क्या होगा? 42 किलोमीटर है तो प्रत्येक घंटा कितना मिनट रुका? ये रुकने का समय पूछता है। किसका पूछता है? रुकने का समय। इस तरीका में रुकने का जो समय प्रति घंटा होता है, ऊपर में डिफरेंस लिख देना है और नीचे में ग्रेटर वैल्यू लिख देना है, बड़ा मान ग्रेटर वैल्यू, और गुना का 60 कर देना है। मिनट में डायरेक्ट आ जाएगा। रुकने का समय, दोनों चाल का अंतर 45 और 42 का अंतर कितना? 3 और बटे ग्रेटर वैल्यू, दोनों में बड़ा 45 है और गुना का 60। 15 तिया 45, 15 चौ 60। प्रत्येक घंटा कितना मिनट रुका? 4 मिनट। डिफरेंस बटे ग्रेटर वैल्यू इंटू 60। 60 से क्यों गुना किए? कहिएगा 60 से इसलिए गुना किए कि हमको मिनट में लाना है, मिनट में। रुकने का समय डिफरेंस बटे ग्रेटर वैल्यू गुना 60। मतलब अगर आपको बिना रुके जा रहा है 45 किलोमीटर एक घंटा में, तो एक घंटा में 45 तय करना है ए से बी, और रुक गया है तभी अटक गया 42 पर ही। रुकने के कारण 42 पर ही गया है, तो कितना किलोमीटर कम चला? 3। ये 3 किलोमीटर कम चलने में कितना समय लगा? डिस्टेंस बटे वेलोसिटी ओरिजिनल से भाग देना है। 3 बटे 42 गुना 60 कर देंगे, 60। 3 बटे 45 गुना 60। अगले नंबर सवाल का आंसर करिए। एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल, प्रारंभिक चाल का 4 बटे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं जिससे पढ़ने में आसानी। हो रहा बड़ा, पढ़िए सवाल को। एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसका चाल, प्रारंभिक चाल का 4/5 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 90 किलोमीटर आगे चल के हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पर केवल 30 मिनट देरी से पहुंचती। ट्रेन की कुल चाल निकालना है और चली गई दूरी ज्ञात करना है कि ट्रेन का चाल कितना है और चली गई दूरी क्या है। इसमें 2 ही मान पूछता है, डिस्टेंस और वेलोसिटी। डिस्टेंस और वेलोसिटी निकालना। तो ट्रेन चला है कि ए से चलना प्रारंभ किया है और ट्रेन को ए से बी पर जाना है। कहां जाना है? गंतव्य बी पर। ये क्या हुआ कि सी पर दुर्घटना हो गया।
200 किलोमीटर लगातार चलता रहा और 200 किलोमीटर चलने के बाद सी बिंदु पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सी बिंदु पर, अब सी बिंदु पर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कितना मिनट लेट पहुंचा है? अब 45 मिनट लेट। यहां से बी पर जाने में कितना मिनट लेट हो गया? 45 मिनट लेट हो गया। अब कह रहा है कि यदि 90 किलोमीटर और आगे चलकर दुर्घटना हुई होती, इस सी बिंदु पर दुर्घटना नहीं, ये 90 किलोमीटर आगे चलकर दुर्घटना हुई होती, मतलब दुर्घटना डी बिंदु पर होती। किस बिंदु पर? डी बिंदु पर। तब इसका लेट कितना मिनट होती? अब लेट हो रहा है 30 मिनट। जब सी बिंदु पर दुर्घटना हो रहा था तब 45 मिनट लेट हो रहा था, और जब डी बिंदु पर दुर्घटना हुआ तो कितना मिनट लेट हुआ? 30 मिनट। डिस्टेंस भी निकालना है, चाल भी निकालना है। थोड़ा सा बात यहाँ रेशियो से समझिए, इसके बाद आगे। ये पूरा यहाँ से यहाँ समाप्त हो गया। सी बिंदु था, ये वाला कैसा बिंदु है? डी बिंदु है। डी। अच्छा, सी पर चाल कितना हो गया? अगर इस पर सी पर दुर्घटना होती, सी पर दुर्घटना होती, किस पर दुर्घटना होती? सी पर। सी पर यदि दुर्घटना होती, सी पर, तब इनका लेट होता कितना? 45 मिनट, और डी पर होता लेट तो 30। चाल कितना है? 4 बटे, चाल यहाँ 4/5 है, तब समय उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 बटे, और नीचे वाला मान रियल वेलोसिटी या रियल टाइम होता है। अच्छा, दोनों में अंतर समय में कितना है? कहिएगा समय में अंतर 1 है, लेकिन लेट कितना हुआ? 45 मिनट। 1 बराबर 45 मिनट, तो 4 बराबर 45 गुना कितना? 180 मिनट। 180 मिनट अर्थात कितना? 3 घंटा। 3 घंटा हो गया ना? अच्छा, अब डी पर दुर्घटना होती, किस पर होती? डी पर। अगर डी पर दुर्घटना हो गई तब आप कहिएगा कि यहाँ चाल होता 4/5, जहां दुर्घटना होता वहीं 4/5, तो समय उल्टा हो जाता 5/4। यहाँ समय में अंतर अनुपात में 1 बराबर कितना? 30। यहाँ से 30 मिनट लेट होता, तो अनुपात 4 बराबर टोटल कितना होता? 120 मिनट। अच्छा सर, 120 मिनट का मतलब कितना घंटा? 2 घंटा। 2 घंटा। यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा, रियल टाइम रियल वेलोसिटी से चलता तो सी से बी पर जाने में 3 घंटा का समय लगता। कितना घंटा का? और डी पर दुर्घटना होता तो डी से बी पर जाने में 2 घंटा का समय लगता। ये भी कोई दिक्कत हुआ? सी से बी पर जाने में 3 घंटा और डी से बी पर जाने में 2 घंटा, तो आप इसका मान नहीं बताइएगा कि सी से डी तक जाने में कितना घंटा लगा? 1 घंटा लगा ना? 1 घंटा। और ये कितना किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना होता है? 90 है, तो 90 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगता है। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल आ गया 90, और 90 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। लेकिन अगर 2 ऑप्शन में रहता तो डिस्टेंस भी निकालना पड़ता। 2 ऑप्शन में रहता तो क्या निकालना पड़ता? डिस्टेंस। बी पर जाने में कितना घंटा लग रहा है? 3 घंटा लग रहा है, और 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है? 90। तो कितना हो गया? 470। 470 किलोमीटर। एक बार छापिए और 2 बार और समझिए, अपना है, और 2 बार और समझना। इस सत्यनारायण कुमार एक बार गुड नाइट लिख दिया तो ये फिर सर पढ़ाई होता है कहाँ? कि जब यहाँ से हो रहे तो वहां भी सिलेक्शन 25% में हो जाएगा। एक बार और समझना है, नहीं कैसे होगा? फिर कैसे? नहीं तो आना ही नहीं चाहिए। चाय वाला 1 बराबर 30 और 4 बराबर 120, 2 घंटा। सी से बी पर सॉरी वेलोसिटी 4/5 का टाइम हो गया 5/4। समय अनुपात में अंतर 1 का मान 45, 180, 3 घंटा लगा। डी पर दुर्घटना होता 4/5, 5/4, 1 बराबर 30 और 4 बराबर 120, 2 घंटा। सी से बी पर जाने में 3 घंटा लग रहा है, डी से बी पर जाने में 2 घंटा लग रहा है। सी से डी पर जाने में कितना घंटा लगा? 1 घंटा। और 1 घंटा में कितना किलोमीटर है? 90। चाल आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस 200 गया है, और सी से बी पर जाने में 3 घंटा लग रहा है। 1 घंटा में 90 किलोमीटर, 3 घंटा में 270, जोड़ दिए तो कितना हो गया? 470। 470। थोड़ा सा बात और समझना, ज्यादा नहीं। कितना बातें समझना है? थोड़ा सा बात समझना है कि हमें तो ए से जाना था बी पर, और पहले हम 200 किलोमीटर चले तो दुर्घटना हो गया। 200 किलोमीटर पर चले, सी बिंदु पर दुर्घटना हुआ है, और अगला कितना किलोमीटर पर दुर्घटना होगा? 90 किलोमीटर और चलेंगे तो डी बिंदु पर दुर्घटना होगा। डी बिंदु पर दुर्घटना होगा। तो डिस्टेंस यदि निकालना है ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें चाल निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे। ये सी बिंदु पर दुर्घटना हुआ है तो 45 मिनट लेट हो रहा है, और डी बिंदु पर दुर्घटना हुआ है तो कितना मिनट लेट हो रहा है? 30 मिनट लेट हो रहा है। 30 मिनट। सर, जब ट्रेन सी बिंदु पर दुर्घटना होती है तो लेट कितना? 45, और डी पर दुर्घटना हो रही है तो लेट कितना? 30। सर, कितना समय का बचत हुआ? 15 मिनट का ना? 15 मिनट का। तो हमें दुर्घटना बीच में नहीं करवाना है। जब ट्रेन का दुर्घटना करवाना है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद ये बी बिंदु पर लाके दुर्घटना कराइए। किस बिंदु पर करवाइए? बी पर करवाइए। तब बी पर करवाने के लिए कितना आगे दुर्घटना कराना पड़ेगा, यही निकालना है। सर, 90 किलोमीटर आगे दुर्घटना कराने के लिए 90 किलोमीटर आगे दुर्घटना कराते हैं तो कितना मिनट बचता है? 45 और में से 30 गया 15 मिनट बचाते हैं तो 90 किलोमीटर आगे दुर्घटना कराना पड़ता है। हमको कितना बचाना है टोटल का? टोटल 45। तब 45 मिनट बचाने के लिए कितना किलोमीटर दुर्घटना आगे कराना पड़ेगा? कहेगा कि सर 90 में कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से, क्योंकि 15 दिया 45, तो 90 में 3 से गुना कर दिए 270। सी से डी तक की दूरी 270, और ये वाले कितना है? 200। तो 200 प्लस 270 कितना हो गया? 200 प्लस 270 400 कितना? डिस्टेंस निकालने के लिए चाल निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता पड़ा नहीं। चाल निकालना भी है तो आराम से चाल निकाल देंगे। चाल बराबर ये परिवर्तन कितने किलोमीटर आगे दुर्घटना होने के बाद हुआ? 90, तो ऊपर 90 लिख दीजिए। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है। चाल हो जाता है कितना? 4/5। रियल टाइम निकालने के लिए बताएं कि ऊपर वाले मान को ज्यों का त्यों, नीचे और ऊपर का अंतर नीचे लिखेंगे। लेट और सवेर से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो लेट और सवेर से गुना करने के लिए यह है कितना? देखिए तो 45। कितना है? 45। और ये कितना है?
30, 45 और 45 और 30 का अंतर कितना हो गया है 15। और मिनट को किसमें लेके चले आएंगे सर, घंटा में। मिनट को किसमें लाएंगे, घंटा में। 60 से गुना कर दिए, 15 चौं 60, 60 कट गया, चाल कितना हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार और समझना है ये चाल वाला, एक बार और समझिए। हमें वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। कितने किलोमीटर आगे दुर्घटना होना है 90, तब 90 हो गया। हमें रियल टाइम निकालना है, तो रियल टाइम वेलोसिटी है 4/5। ऊपर वाले मान को ज्यों का त्यों, ऊपर और नीचे का अंतर कितना लिख दिए 1। लेट और सवेर दोनों, यहाँ 45 मिनट है, यहाँ 30 मिनट, कितना मिनट का अंतर है 15 मिनट, अभी भी लेट है। और मिनट को किसमें चेंज कर दिए, घंटा में। 15 चौं 60 और 60 कट गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे रेशियो से भी मुश्किल नहीं है, वो भी आसानी है। कमेंट पीछे हो गया, इसको आगे करिए कमेंट को। टीटी निकालने की आवश्यकता नहीं है और के लिए 60 से क्या कर दिए, भाग कर दिए। इसका आंसर करिए, सिमिलर सवाल है सर। यहाँ चाल निकालने में बहुत मुश्किल है सर, जहाँ चाल निकालने गए तब डिस्टेंस नहीं निकाल पाइएगा। ए से बी तक हमको गंतव्य स्थान पर जाना है। कि पहले कितना 333 किलोमीटर चला और पहला दुर्घटना यहाँ हो गया। अब कह रहा है कि यदि दुर्घटना 111 किलोमीटर आगे चलने के बाद होती, यही दुर्घटना सी बिंदु पर नहीं डी बिंदु पर होती, 111 किलोमीटर चलने के बाद तब पहले 4 घंटा लेट पहुंच रही थी और अब कितना घंटा लेट पहुंच रही है 3 घंटा। पहले 4 घंटा लेट हो रहा था सी से बी पर जाने में 4 घंटा लेट, और अब हो रहा है डी से बी पर जाने में 3 घंटा लेट। 3 घंटा लेट डिस्टेंस। और चाल कैसे हो जाता है 119/787। तो चाल निकालने में यहाँ मुश्किल है ना, वो फंस जाएंगे, डिस्टेंस निकालते ही रह जाएंगे। तो हम लोग कहेंगे डिस्टेंस आगे कितना किलोमीटर दुर्घटना हुआ 100, तब कितना घंटा समय बचा 4 से 3, 1 घंटा। तो 1 घंटा समय बचाने के लिए 111 किलोमीटर आगे दुर्घटना कराना पड़ेगा। कितना किलोमीटर आगे कराना पड़ेगा, और कितना घंटा हमको सेव रखना है 4। तो 4 घंटा बचाने के लिए हमें 444 किलोमीटर आगे दुर्घटना कराना पड़ेगा। कितना किलोमीटर 400, तब सी से लेकर बी तक डिस्टेंस निकल गया 444। पहले कितना था 300, तब टोटल डिस्टेंस 444 प्लस 333, 700 कितना आ गया 777। ऑप्शन नंबर बी कराना है। और लास्ट बिंदु पर दुर्घटना कराने के लिए कितना समय बचाना पड़ेगा 4, और 4 घंटा बचाने के लिए हमको 444 किलोमीटर आगे दुर्घटना कराना है। 444 किलोमीटर आगे। आगे बढ़ 111 बटे ऊपर वाले 119 ज्यों का त्यों, ऊपर और नीचे का अंतर कर दीजिए। 17 में से 9 गया 8 और 1, 8 में से 8 था नहीं 7 था, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 668। लेट दोनों का अंतर कितना है 3 घंटा। 1 ये ऊपर चला जाएगा, पूर्णांक नहीं आएगा, वेलोसिटी इस बोला जाए। 7 से क्या भाग करेंगे, जब घंटा ही है तो 4 घंटा 3 घंटा 1 घंटा है, इसमें 7 से भाग करने की आवश्यकता मिनट रहता तब 7 से भाग करते। अगला नंबर सवाल, इसका आंसर करिए। ऐसा ही सवाल है सिमिलर। ये कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल सवार को ए से बी तक 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक निश्चित दूरी चलने के बाद मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, फिर वह अपनी प्रारंभिक चाल की 3/4 चाल से चलता है, जिससे बी पर 1 घंटा देरी से पहुंचता है। यदि मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर और चलने के बाद खराब हुई होती तो पहले से 12 मिनट पहले पहुंच जाता। शुरुआत से दूरी ज्ञात करें जहां बाइक खराब हुई थी और उस व्यक्ति का चाल क्या होगा। चाल भी निकालना है और दूरी भी निकालना है। अभी टोटल दूरी ए से बी के बीच की दूरी 230 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस 230 किलोमीटर है। हम माने कि पहला जो दुर्घटना पहले होना था 1 किलोमीटर के बाद हो गया, पता नहीं था कितना, मान लिए इसी बिंदु पर 1 किलोमीटर के बाद, और अब 30 किलोमीटर और चला। कितना चला 30 किलोमीटर और चला है, तब दुर्घटना डी बिंदु पर हो गया। किस बिंदु पर, डी बिंदु पर। हमें सबसे पहले चाल निकालना है, तो हम चाल निकाल देंगे। वेलोसिटी 30 किलोमीटर आगे चलने के बाद दुर्घटना हुआ, पहले 1 घंटा लेट हो रहा है, अब 12 मिनट उससे पहले पहुंच रहा है, मतलब कि यहाँ 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, और 12 मिनट पहले पहुंचने का मतलब कितना 48। 60 और चाल कितना है 3 बटे ऊपर वाला मान को ज्यों का त्यों, ऊपर और नीचे का अंतर नीचे, इन दोनों का अंतर 60 और 48 का 12 मिनट है। तब हम किस में लाएंगे, घंटा में। कटेगा 12 से कट गया 5 बार में, 30 से कट गया 10 बार में, 3 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अभी छापना नहीं है, हमें निकालना है एक्स का भी मान कि कितने किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हुआ। सी से बी पर जाने में 60 मिनट लेट हो रहा है। कितना मिनट लेट हो रहा है 60 मिनट लेट, और डी से बी पर जाने में कितना मिनट लेट हो रहा है 48 मिनट लेट हो रहा है। तो कितना मिनट बचाया 12 मिनट बचाया, 30 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुआ। हमें बचाना कितना है 60, तो 60 1 मिनट यहाँ से लिखते हैं, यहाँ तक सही है ना। 12 मिनट बचाने में कितना हो गया 30 किलोमीटर, 12 मिनट बचाया तो 30 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुआ। किस बिंदु पर दुर्घटना कराना है बी, और बी पर कराने के लिए कितना मिनट बचाना है 60 मिनट। तो 60 मिनट बचाने के लिए 12 पंचम 60, 30 पंचे कितना 150 किलोमीटर आगे दुर्घटना कराना पड़ेगा। मतलब आप कहिएगा कि सर सी से लेकर बी तक टोटल डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर, और टोटल 230 था, यहाँ से यहाँ तक टोटल 230, और यहाँ से यहाँ तक 150, तो बाकी बचा कितना 80 किलोमीटर पर दुर्घटना हुआ। छाप लीजिए अब 80 आगे हुआ था दुर्घटना 30, ऊपर वाला मान ज्यों का त्यों, ऊपर नीचे का अंतर नीचे, और दोनों का अंतर समय का ले लिए और 60 से भाग कर दिया, चाल हो गया।
कि करा कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एयर 15-12 मिनट बचाया था 30 किलोमीटर दो गोली, ये सब सवाल आप लोग का आएगा। गोली बंदूक वाला आते रहता है। करा कि दो गोली एक निश्चित स्थान से 5 मिनट के अंतराल पर दागी जाती है। उस स्थान पर पहुंच रहे एक व्यक्ति को 4 मिनट 30 सेकंड में सुनाई दिया। गोली चलाया जा रहा है कितना मिनट पर? 5 मिनट पर, लेकिन सुनाई दिया कितना मिनट पर? 4 मिनट। ये ऐसा क्यों हुआ कि अगर पहला गोली चलाया तो एक व्यक्ति साहसी था, जिस ओर गोली चला है उसी ओर भागा जा रहा है देखने के लिए कि चलाया कहां से। तो दूसरा गोली चलाया था 5 मिनट के अंतराल पर, लेकिन सुनाई कितना मिनट में दिया? 4 मिनट 30 सेकंड। ऐसा क्यों हुआ कि अगर व्यक्ति वहीं बैठा रहता तो कितना मिनट पर सुनता? 5 मिनट पर। उसके नजदीक में गया तो कम सुनने में समय लगा, और दूर भागता तो क्या लगता? ज्यादा समय लगता सुनने में। तब आपको ध्वनि का चाल दिया है, व्यक्ति का चाल ज्ञात करना है कि व्यक्ति का चाल क्या होगा, और व्यक्ति का चाल हम निकालने जा रहे हैं। इस तरीके के जितने सवाल होगा डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिए, ध्वनि का चाल गुना समय का अंतर। ध्वनि की चाल गुना का समय का अंतर, समय का अंतर बराबर व्यक्ति का चाल गुना सुनने में लगा समय। व्यक्ति डिस्टेंस इक्वल होता है व्यक्ति की चाल गुना सुनने में लगा समय, सुनने में लगा समय। इन दोनों में आपको फॉर्मूला लगेगा, या नजदीक जाएगा तो भी और दूर जाएगा तो भी। ध्वनि का चाल गुना समय का अंतर बराबर व्यक्ति का चाल गुना मिनट, आधा मिनट। और व्यक्ति का चाल पता नहीं है, सुनने में कितना मिनट लग रहा है? 4 मिनट 30 सेकंड, मतलब 4.5 मिनट लग रहा है। 4.5 मिनट। ये मिनट से मिनट कट गया, ये 2 से 2 भी कट गया, ये 9 x बराबर आ गया 330 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड तो x बराबर 330/9 मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 2 से कट गया और एक कट गया, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 6 दूना 12 और 1 13, 132 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नंबर बी गोली चलाया। ये वाला छाप लिए है ना, इसके बाद ये तो सॉल्यूशन है। ये आधा मिनट कैसे आया? पता चला 5 मिनट और 4.5 मिनट का अंतर 30 सेकंड। 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट, और सुनने में 15 मिनट बाद छूटती है। एक व्यक्ति मेट्रो की तरफ भाग रहा है, उसे 12 मिनट के बाद मिलता है। कितना मिनट बाद? यदि मेट्रो का चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो व्यक्ति का चाल ज्ञात करना। व्यक्ति का चाल, व्यक्ति का चाल। तो मेट्रो का चाल 16 है, और दोनों का अंतर ना, समय का अंतर 15 और 12 का अंतर कितना? 3 मिनट। 3 मिनट। व्यक्ति का चाल x है, और व्यक्ति को सुनने में नहीं, अभी मिलने में। मेट्रो सुनेगा, मेट्रो मिलेगा, और मिलने में लगा समय कितना? 12 मिनट। 12 मिनट। मिनट से मिनट कट गया, 12 से कट गया 16 3 48, 4 बार में x बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पर मान पुट कर दिए। ध्वनि आता नहीं में लगा समय। व्यक्ति का चाल x है, और मेट्रो कितना मिनट पर मिल रहा है? 12। x बराबर कितना हो गया? 4। किलोमीटर में है तो किलोमीटर में यूनिट आएगा, मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड आएगा। इसका आंसर करिए। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटा में तय करता है, और कुछ भाग पैदल और कुछ साइकिल से, और 16 किलोमीटर पैदल चलता है 8 से, साइकिल से चलता है 16। पैदल और साइकिल के द्वारा तय किया गया दूरी निकालना है। ऐसा हम लोग एलिगेशन में भी पढ़े थे, सवाल याद आ रहा है? एलिगेशन में पढ़े थे, पैदल चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय 80/8 का मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अलग अलग मान और संयुक्त मान दिया है एलिगेशन। पैदल चला 8 से, साइकिल से चला 16 से, लेकिन दोनों मिल गया तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 16 और 10 का अंतर 6, और 8 और 10 का अंतर 2। ये टाइम का रेशियो आता है, याद आ रहा है? चाल से समय का रेशियो याद रहने देते हैं, नहीं काटते हैं, क्योंकि 8 बराबर 8, 6 बराबर 6 कर देते हैं। अनुपात 8 बराबर 8 घंटा, 1 बराबर कितना घंटा? 1 घंटा। तो 6 बराबर 6 घंटा, 2 बराबर 2 घंटा। पैदल चला है 8 से 6 घंटा तक, तो 8 छंके कितना? 48। और साइकिल से चला है 16 से 2 घंटा तक, तो 16 दूना कितना? 32। 48 और 32 है कहीं? 48 32, 48 और 32, इसको 48 कर दीजिए। 64 और 32 कभी भी आ रहा है आपको 80, दोनों दूरी भी तो 80 आना है। 48 और 32, ऑप्शन पहला को सुधार। चाल समय पर लगाया तो ठीक है, चाले में आएगा, बचा बता में आएगा 40। इसका मतलब आंसर करिए। एक हवाई जहाज को आधा घंटे के लिए रोक दिया जाता है, अब उसे 1500 किलोमीटर की दूरी दिए हुए निश्चित समय में तय करने के लिए 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ानी पड़ती है। उसका प्रारंभिक चाल निकालना है। ये सब इक्वेशन बेस्ड है, और आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। पहले जो चाल था वो पता नहीं था कि 1500 किलोमीटर दूरी पहले x से चलता था, तो समय बराबर डिस्टेंस बटे वेलोसिटी। अब यही 1500 किलोमीटर अब x से नहीं चल रहा है, अब 250 चाल बढ़ा दिया था, x प्लस 250, तो यहाँ टाइम आ गया 1500 बटे x, और यहाँ टाइम आ गया 1500 प्लस 1500 बटे x प्लस, और इन दोनों में अंतर कितना का है? आधा घंटा का। 30 मिनट का आधा घंटा का रोक दिया गया, तो दोनों में समय का अंतर आधा घंटा है। अब ऑप्शन से चलेंगे कि x का कौन सा मान रखेंगे कि आधा घंटा का अंतर आएगा। पहला ऑप्शन हम लेते हैं, कितना लिए? 250। 250 लिए तो 250 1500 को कितना बार में काट दिया सर? 250 लिए तो 1500 को कितना बार में? 6 बार में। चाहे यहाँ 250 लिए तो 500 हो गया, 250 250, यहाँ कितना आ गया? 3। 6 और 3 का अंतर 3, हमको लाना है कितना? आधा घंटा। ये नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन पर आ जाइए। दूसरा ऑप्शन, अच्छा दूसरा ऑप्शन कौन सा है देखिए तो? 500। तो 500 लिए तो यहाँ 3 घंटा हो गया, और 500 लिए तो 750, यहाँ कितना घंटा हो गया? 2.5 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा। तो अंतर कितना आया? 1। अभी भी नहीं हुआ, हमको आधा लाना है, अभी भी नहीं। अब 500 के स्थान पर अब लिए 750,
ये 125 नहीं लेना है, 250 लिया था ज्यादा आ गया, 500 कट गया तो बचा कितना, साढ़े। एक बार क्लियर कर देते हैं। अगर x का मान 7.5 हुआ तो यहाँ 2 घंटा हुआ, और x बराबर 7.5 लिए तो टोटल 1000 हो गया, और 1000 से 1500 कितना बार में कट गया, 1.5 बार में। अंतर कितना आ गया, आधा। ऑप्शन नंबर सी, सी सेटिस्फाइड किया। जहां सेटिस्फाइड करेगा उसी को आंसर करेंगे। सर पीडीएफ, अमित भैया पीडीएफ आपको मैथ का टोटल मिला हुआ है, चेक करिए, लेते रहिए आराम से। क्या करना है, वैक्सीन को लेते रहना। कितना सवाल था, सवाल अभी है ना, अच्छा खासा सवाल है, 12 बजे तक रहेगा ना, पढ़ लीजिए 2-3 सवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक व्यक्ति ए से सुबह 7 बजे चलता है और बी पर सुबह 10 बजे मिलता है। ए से सुबह 8 बजे चला, ए से चला सुबह 8 बजे और बी पर सुबह कितना बजे पहुंच गया, 10 बजे। और दूसरा व्यक्ति बी से सुबह कितना बजे चलता है, बी से सुबह चलता है 8 बजे, ए से 7 बजे चल रहा था ना, ए से 7 बजे चल रहा है, ए से 7 बजे, ए से चला 7 बजे और बी पर पहुंचा 10 बजे, और बी से चल रहा है सुबह 8 बजे और ए पर पहुंच रहा है कितना बजे, 11 बजे। अच्छा आप कहिएगा कि 7 से 10 3 घंटा लगा, ए से जाने वाले व्यक्ति को कितना घंटा लगा, 3 घंटा, और बी से भी जाने वाले व्यक्ति को कितना घंटा लगा, 3 घंटा। तो समय का रेशियो आ गया आपको टाइम का रेशियो कितना आ गया, 1:1। समय का रेशियो 1:1। अच्छा जब भी ट्रेन दोनों मिलेगी सर, जब भी ट्रेन दोनों मिलेगी कि 10 बजे और 8 बजे के बीच में मिलेगी, कितना बजे के, वो चला है 7 बजे और ये चला है कितना बजे, तो पहुंचता है 10 बजे, यहाँ से खुलता है कितना बजे, 8, तो 8 ही और 10 के बीच में मिलेगी, कितना बजे मिलेगी, 8-10। अंतर कितना घंटा का, 2 घंटा का। अच्छा 2 घंटा बराबर कितना मिनट, 120 मिनट, 120। दोनों का अनुपात का योग कितना, 2 बराबर, घंटा नहीं है डायरेक्ट, मिनट में क्यों चेंज करेंगे, एक और स्टेप बढ़ने के लिए। टोटल 2 घंटा, अनुपात 2 बराबर 2 घंटा है, तो 1 बराबर कितना घंटा है, 1 घंटा। लास्ट वाले बिंदु से गुना करना है, बी पर 1 बराबर 1 घंटा, कितने घंटे के बाद मिलेगा, 1 घंटा के बाद। 1 घंटा के बाद कितना बजे से, 8 बजे से। 8 बजे से 1 घंटा बाद मिलेगा तो कितना बजे, 9 बजे। 8 बजे से 1 घंटा बाद मिला। इनका पीडीएफ नहीं देखने आ रहा है अमित कुमार को, नहीं करा कि नहीं आया है सर, भैया नोट्स सेक्शन में जाके देखिए ना, ननटेक वाले में कितना बजे पहुंचता है, 11। ए से चला 7 बजे और बी पर 11 बजे पहुंचा, 7 बजे चला और बी पर कितना बजे पहुंच गया, 11 बजे। और बी से कितना बजे चला है, बी से चला है आपको 8 बजे, बी से चला है 8 बजे, बी से चला है 8 बजे और पहुंचा है कितना बजे, 11:30 बजे। तो हम कहेंगे कि ए से जाने वाले व्यक्ति को 4 घंटा लगा, 4 घंटा ना, और बी से आने वाले व्यक्ति को 3.5 घंटा लगा। तो समय का रेशियो नहीं निकल जाएगा, 8 अनुपात कितना, 7, 4 गुना 8, 8 अनुपात 7। टोटल अनुपात का योग कितना आ गया, 15। 11 बजे और 8 बजे का अंतर कितना घंटा है, 3 घंटा, 3.5 है, 3 ना, 11 और 8 का अंतर 3, 15 बराबर 3 घंटा। तो 1 बराबर कितना घंटा हो गया, 1/5। लास्ट वाले में गुना करना है, 1 में 5 से गुना कर दिया तो 7 बटा कितना घंटा, 5। 7/5 घंटा को पूर्णांक में लाएंगे तो 1/2/5 घंटा, मिनट में लाएंगे 60 से गुना कर देंगे, 1 घंटा कितना मिनट, 12 मिनट, 12 दूना 24, 1 घंटा आ जाएगा 24, 9 24 बन जाएगा। इस तरीके के सवाल